नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लियो क्लब आपके पास गिवन है, लियोस क्लब। इसका हम लोग बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2016। ये साइड आपकी इनकम, क्रेडिट साइड, ये आपके पास डेबिट साइड आपकी एक्सपेंडिचर साइड्स। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आपकी एरियर में है 700 रुपये की जो आपने अभी वसूल करनी है। 200 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फर्नीचर के ऊपर, और मेंबरशिप फ़ी जो है उसको आपने कैपिटलाइज कर देना है। तो शुरू करते हैं इनकम साइड से। तो सबसे पहले आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जो आपने 2016 में वसूल की, वो आपके पास है 3260 रुपये। ऐड कर देंगे इसमें जो आपकी एक्रूड है, रिसीवेबल है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन आपके पास है 700 की, तो ये आपके पास टोटल मिला के 3960 रुपये की सब्सक्रिप्शन बन जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट फीस आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने आपको क्लासीफाई नहीं किया, नहीं बताया कि इंटरेस्ट फीस को आपने कैपिटलाइज करना है, तो इसको हम लोग कर देंगे रेवेन्यू ट्रेड। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का वगैरह कैपिटलाइज करनी है, कैपिटलाइज कर देंगे। मिसलेनियस रिसीट्स है आपके पास 466 की, वो यहाँ पे आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा। 466 की आपकी मिसलेनियस रेट, इंटरेस्ट आपके पास है 80 रुपीज़। तो ये आपके पास इनकम साइड आपकी कंप्लीट। उसके बाद पेमेंट साइड सबसे पहले आपके पास है जनरल एक्सपेंसेस। ये यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 10,1084। उसके बाद आपकी सैलरीज गिवन है 1100 रुपये की। उसके बाद आपका फर्नीचर है, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लेनी है, और फर्नीचर ये 200 उसने आपको बता दिया, ये डेप्रिसिएशन हम लोगों ने मेंशन कर दी। उसके बाद आपके पास रेंट है 1120 का। उसके बाद प्रिंटिंग आपके पास 300 की, और रिपेयर्स हैं आपके पास रिपेयर्स हैं आपके पास 300 के, और प्रिंटिंग है आपके पास 250 रुपीज़ की। तो ये आपके पास एक्सपेंस साइड भी कंप्लीट। तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर टोटल कर दें इस साइड को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4906। ये भी आपके पास 4906 आना चाहिए। इसमें से ये वाली एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो ये आपके पास सरप्लस बन जाएगा 852 का, जहाँ पे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो आगे वो बैलेंस शीट भी डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी। लियोस क्लब बैलेंस शीट हम लोग बनाने जा रहे हैं इसकी। एज एट 31/12/2016। ये आपकी लाइबिलिटीज साइड, ये आपकी एसेट साइड बन जाएगी रुपीज़, ये भी आपके पास रुपीज़। अब अगर आप देखें एसेट साइड, तो सबसे पहले आपके पास गिवन है फर्नीचर। फर्नीचर टोटल आपके पास है 1600 का। इसकी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, वो डेप्रिसिएशन यहाँ से हम लोग कर देंगे लेस 200 की। तो ये टोटल आपके पास बन गया 1400।
उसके बाद आपके पास बैलेंस गिवन है कैश का एट द एंड ऑफ द पीरियड 1728। उसके बाद आपके पास है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो आपने अभी वसूल करनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 700 की ये है आपके पास। इसको हम लोग अगर टोटल करें तो ये आपके पास बन जाएगी 3828। यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे हमारे पास हमें चाहिए कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें ओपनिंग डेट के ऊपर बैलेंस शीट बनाना पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट जो साल के शुरू में आपके पास डाटा गिवन था उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एसेट्स रुपीज़, यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़, कैश अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का 2476 का। इसके अलावा आपके पास कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर का गिवन नहीं है, जस्ट आपके पास कैश गिवन है, वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया। इस साइड को आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास बनेगी 2476। यहाँ पे इस साइड पे आपके पास आ जाएगा कैपिटल फंड, ये आपकी होगी बैलेंसिंग फिगर 2476। इस साइड पे भी आपके पास 2476 आ गया। ये अब हमारे पास कैपिटल फंड है जो साल के एंड पे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। ये कैपिटल फंड आ गया 2476। इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, वो आपके पास है 500 की, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सरप्लस जो आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बेस पे आता 852। ये सारे का सारा आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3828, डेट इज़ इक्वल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी साइड आपस में इक्वल है, तो हमारी बैलेंस शीट करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहा है ईगल क्लब है, उसका आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2016 को। कुछ आपको ओपनिंग डाटा गिवन है, कुछ क्लोजिंग डाटा गिवन है, एडजस्टमेंट भी कह रहा है। टोटल 500 मेंबर्स थे आपके, एवरी मेंबर आपका 50 सब्सक्रिप्शन पे कर रहा था। म्यूनसिपल टैक्सेस हैं 400 के, वो कह रहे हैं 31 मार्च तक आपने पे किए हुए हैं। 500 आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं 3% के हिसाब से 5 महीनों का आपका भी रहता है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को इनकम साइड से। फर्स्ट वन आपके पास आ जाएगा ईगल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2016। ये हमारी इनकम साइड रुपीज़, ये क्रेडिट वाली साइड रुपीज़ अमाउंट, ये आपके पास एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे डेबिट साइड। तो हम लोग शुरू करते हैं इनकम साइड से। सबसे पहले आपके पास है सब्सक्रिप्शन तो आपने 2016 के अंदर वसूल की हुई है, वो आपके पास है 20,500 रुपये की। अब अगर आप टोटल देखें आपकी सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर है और हर मेंबर की आपकी सब्सक्रिप्शन 50 रुपये है, तो ये टोटल आपके पास बन रही है 25,000 की।
इट्स मीन्स आपके पास 4500 की जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी रिसीवेबल है, वो आपकी एक्रूड है। तो एक्रूड जितनी भी है वो 4500 की आपकी बन रही है टोटल। चूँकि अगर आप देखें 500 मेंबर हैं, 50 रुपये एक ने पे करने हैं, तो ये टोटल आपके पास 25,000 की बन रही है, जिसमें से आपने 20,500 पे किया हुआ है और 4500 आपका रिसीव करने वाली सब्सक्रिप्शन रहती है। उसके बाद अब प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स, ये आपकी इनकम ये आपके पास है 9500 की। उसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन क्या रहा है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये आपके पास है 450 की। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है, वो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल है 20,000 की। टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की। आपका रेट था जो मुनाफे का 3%, 5 मंथ की आपकी वो रिसीवेबल है, 5 और 12 कर देंगे ये, तो ये आपके पास 250। उसके बाद डोनेशन है, उस डोनेशन का इसने कुछ नहीं बताया, तो इसको हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू ट्रीट कर देंगे 5400। उसके बाद आपकी एक्सपेंडिचर साइड है। एक्सपेंडिचर में आपकी सबसे पहले सैलरीज गिवन है और साथ में आपकी कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी हैं 500 की सैलरीज, इनमें हम लोग ऐड कर देंगे आपकी जो सैलरीज पेएबल है। टोटल सैलरी जो आपने पे की हुई हैं वो 6000 की हैं, 500 आपकी पे करने वाली रहती हैं, तो टोटल आपकी सैलरीज बनेगी 6500। उसके बाद आपके पास हैं जनरल एक्सपेंसेस, ये आपके पास हैं 750 रुपीज़ के। उसके बाद आपके पास हैं ड्रामा एक्सपेंसेस, ये आपके पास हैं 4500 के। उसके बाद आपके पास हैं जी न्यूज़पेपर, $1500 का, ये अपने एक्सपेंस किया है। उसके बाद आपके पास है म्यूनसिपल टैक्स, ये आपने पे किया हुआ है 400 का, और इसमें से आपका वो बता रहा जी 400 पर एनम है बीन पेड अप टू 31 मार्च 2017, तो इसमें से हम लोग लेस कर देंगे जो भी हमारा प्री पेड टैक्स है। टोटल आपके पास 400 का है, आपने 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, 3 over 12 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 100 का, ये हम लोग इसमें से लेस कर देंगे 300 का, ये हमारा टैक्स एक्सपेंस आ रहा है। उसके बाद चैरिटी आपकी 3500 के साथ। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दैट इज़ 1450। उसके बाद एट द एंड आपके पास है डेप्रिसिएशन, आपने बिल्डिंग की करनी है, बिल्डिंग, ये आपके पास बन जाएगी 2500 की। ये टोटल बिल्डिंग आपके पास है 50,000 की, इसकी 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 2500 की। अब अगर आप टोटल करें तो ये आपके पास राइट साइड इनकम साइड टोटल होने के बाद बन रही है 40,600।
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम आवर एक्सपेंडिचर। इसमें से ये सारी की सारी चीज़ें आप प्लस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 19,600। इसको टोटल करने के बाद ये भी आपके पास कितना बन जाएगा 40,600। ईगल क्लब बैलेंस शीट, ये आपके पास आ जाएंगे एसेट्स रुपीज़, ये आपके पास लाइबिलिटीज़, हाँ भी आपके पास रुपीज़, ये नीचे आपकी लग जाएगी लाइन। अब देखें तो ओपनिंग कैश आपके पास अवेलेबल है कुछ। अब कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट है 1/1/2016 को हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है कैपिटल फंड फाइंड आउट करने की। तो ओपनिंग जो भी डाटा होगा वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले आपके पास कैश अवेलेबल है 10,250 का, वो यहाँ आपके पास आ जाएगा रुपीज़। ये साइड आपके पास लाइबिलिटी साइड आ जाएगी रुपीज़। यहाँ पे क्लोजिंग कैश आपके पास आ जाएगा 9,000 रुपये का। उसके बाद आपके पास है इन्वेस्टमेंट आपके पास थी 20,000 की। इसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है इसका इंटरेस्ट जो हमारा रिसीवेबल था वो हम लोगों ने फाइंड किया 250 हमारे पास था। तो ये टोटल करके हमारे पास बन जाएगी 20,250 की हमारी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग हमारी 50,000 की थी। इसकी लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये आपके पास 2500, ये आपके पास आ जाएगा 47,500 की आपकी बिल्डिंग आ गई। उसके बाद कुछ सब्सक्रिप्शन आपने रिसीवेबल थी वो आपने भी रिसीव करनी थी। वो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन बन रही थी 25,000 की, जिसमें से 20,500 हम लोगों ने वसूल की हुई थी। 4,500 की हमारी वसूल करने वाली रहती है, तो वो 4,500 वाली ये हम लोग जो वसूल करने वाली रहती है यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रीपेड टैक्स हम लोगों ने पे किया हुआ था म्यूनसिपल टैक्स, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे एज एन एसेट। ये साइड आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन रही है 81,350। अब दूसरी तरफ अगर लाइबिलिटी साइड पे देखें तो लाइबिलिटी में हमारी कुछ सैलरीज गिवन थी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो थी हमारे पास वो थी 500 की। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने कुछ एडवांस में रिसीव की हुई थी, $600 की। ये आपको क्वेश्चन में शो हो रहा होगा कि 2017 की हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन इसी साल रिसीव की हुई है 600, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। उसके बाद कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ओपनिंग डेट के ऊपर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपके पास कैश हमारे पास गिवन था। उसके बाद बिल्डिंग हमारे पास साल के शुरू में गिवन थी 50,000 रुपये की, वो बिल्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपकी रिसीवेबल थी 2015 की, जो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी 400। तो ये टोटल करें तो ये आपके पास बन जाएगा 60,650
तो यहाँ पे आपके पास कोई भी लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तो ये आपके पास कैपिटल फंड बन गया। बैलेंसिंग फिगर 60,650, इधर भी आपका 60,650 आ जाएगा। अब ये कैपिटल आपके पास कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे 60,650। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग अपना सरप्लस जो हमारे पास हुआ था 19,600 का। अब ये टोटल करें, आपके पास बन रहा है 80,250। अब ये तीनों चीज़ों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81,350। तो ये हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी ईगल क्लब की 31/12/2016 को। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है बिज़नेस का 31 मार्च 2017 को। एक्सपेंडिचर आपके पास गिवन है, कुछ आपके पास रसीट्स गिवन है और एडजस्टमेंट आपके पास कुछ गिवन है। एडजस्टमेंट में कह रहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 120 2015-16 की है। उसके बाद रेंट है आपका 60 का 2016 का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन है 2016-17 की, वो आपने अभी कलेक्ट करनी है। रेंट 2017 का आपका ड्यू है। 25 आपके आउटस्टैंडिंग है स्टेशनरी। और एट द एंड कह रहा है जी स्कूटर की वैल्यू आपके पास बुक वैल्यू जो है वो है 320। शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नेम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। रुपीज़, इनकम आपकी यहाँ पे ये आपके पास रुपीज़। शुरू करते हैं इनकम साइड से। सबसे पहले आपके पास सब्सक्रिप्शन जो आपने 2017 तक वसूल की 2016-17 की, वो आपके पास है 3,000 की। इसमें ऐड कर देंगे जो अभी आपने एक्रूड है 2016-17 की 150, और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे जो आपकी एडवांस में आपने वसूल की हुई थी, मतलब लास्ट ईयर की आपके पास थी। लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपके पास 120। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास बन जाएगी 30। अब क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर आपकी सब्सक्रिप्शन कह रहा है इंक्लूडिंग ₹200 फॉर 2017-18। अब जो 3,000 यहाँ पे आपने वसूल की हुई है, इसमें 200 जो आपकी है वो 2017-18 की है। तो इसका मतलब है ये भी यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे जो एडवांस में आप लोगों ने वसूल की हुई है। ये टोटल करने के बाद आपके पास फाइनल जो सब्सक्रिप्शन इस साल की है वो बन जाएगी 2,830 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास 1,500 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया 1,500 के साथ। उसके बाद है बैंक इंटरेस्ट जो आप लोगों को वसूल हुआ है 10 रुपये का। उसके बाद है सेल ऑफ स्कूटर 250 की। एट द एंड अगर आप देखें तो बुक वैल्यू थी 320 स्कूटर की, आप उसको सेल कर रहे हैं 250 का, मतलब ये आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर साइड पे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ स्कूटर। स्कूटर आपके पास थी, उसकी बुक वैल्यू 320, बेचा कितने का आपने 250 का। तो यहाँ पे आपको स्कूटर की सेल के ऊपर 70 रुपीज़ लॉस होगा। उसके बाद आपकी सैलरीज हैं, सैलरी में कुछ आपकी आउटस्टैंडिंग भी हैं
तो सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कह रहा जी नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका सैलरी टोटल आपकी आ जाएगी 3600 रुपये की। यहाँ पे हम लोग सैलरी शो कर देंगे। उसके बाद रेंट है आपका टोटल जो आपने इस साल वसूल की है 600 का। इसमें से कुछ आपका रेंट जो है वो प्रीवियस ईयर का था, कुछ आपने एडवांस के अंदर जो है वो अगले साल का। तो लास्ट ईयर का जो रेंट है वो आप लेस कर देंगे, करंट ईयर का जो रेंट है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो लास्ट ईयर का रेंट आपके पास जो आउटस्टैंडिंग है वो आपके पास है 50 रुपीज़ का, और करंट ईयर रेंट भी आपके पास कितना 50 रुपीज़ का ही है। तो यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे लास्ट ईयर रेंट और ऐड कर देंगे करंट ईयर में जो आपने अभी उसको पे करना। तो ये इधर भी 50 है, इधर भी आपका 50 है, ये लेस करेंगे तो टोटल प्लस माइनस करने के बाद ये 600 ही आपके पास होगा। उसके बाद आपके हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये आपके पास है 145 और एट द एंड कह रहा है 25 आपकी आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 145 की पहले थी, 25 की आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपके पास बन जाएगी 170 रुपये। उसके बाद पोस्टेज आपकी 25 रुपीज़ की। तो ये आपके पास सारी की सारी चीज़ें होगी। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली साइड आपकी ज़्यादा है, ये वाली साइड आपकी कम है। तो इस साइड को अगर आप टोटल करते हैं तो ये साइड आपने टोटल की, ये आपके पास बन गया 4465। इधर भी आपके पास 4465 होगा। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा डेफिसिट, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो ये प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 125 रुपीज़ का आपका लॉस या डेफिसिट इसको हम लोग कहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने बनानी है बैलेंस शीट। ये आपका यहाँ पे नेम, बैलेंस शीट, ये हम लोग बनाएंगे 31/3/2017 को। ये आपकी लायबिलिटी साइड, ये आपकी एसेट साइड आ जाएगी। यहाँ पे एसेट्स हम लोग मेंशन करते हैं क्लोजिंग कैश इन ऑफिस। कैश इन ऑफिस है आपके पास 12 रुपये। कैश एट बैंक है आपके पास 113 रुपये का। उसके बाद बाईसाइकिल है आपकी जो आपने परचेज़ की थी 95 रुपीज़ की। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट है जो आपने की हुई है 30,000 की। इसके बाद आपके प्राइस बॉन्ड्स हैं 680 के। उसके बाद आपकी है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो आपने 2017 की अभी वसूल करनी है 150 रुपीज़। तो ये साइड आप टोटल करें तो ये आपके पास बन रही है 31,050 रुपये। इधर आपके पास सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपके पास
50 रुपीज़ का। इसके बाद आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है आपकी 25 रुपीज़ की, ये आपके पास आउटस्टैंडिंग। एंड इसके बाद आपके पास आएगा कैपिटल फंड, ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। तो ये हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट अप्रैल 2017 को ये कैपिटल फंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30,900। अब यहाँ पे हमें डेफिसिट हुआ है तो डेफिसिट यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 125 रुपीज़। ये 125 यहाँ से लेस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 30,775। उसके बाद हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन थी जो हम लोगों ने रिसीव की हुई थी नेक्स्ट ईयर की। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके पास है 200, तो ये आपकी लायबिलिटी शो होगी। इसको भी आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास 31,050 बन जाएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 9। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।